मानुष तन जो है, आप लोग थोड़ी देर शांति का परिचय देंगे तो अच्छा होगा भाई, थोड़ी देर तो। मानुष तन जो है ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जो है श्रेष्ठता का जो है प्रमाण देने के लिए बहुत बड़ा मौका हमको आपको मिला है। देखो कितनी कितनी दूर से सद्गुरु संतों का आगमन हुआ है, जिनके मुखारबिंद से वाणी वचन जीवन कल्याण के लिए उच्चारण हो रहा है और दो मुद्दों से जीवन की भलाई का प्रमाण है। आया है संत दरस से सब टले, काल जाल जम चोट, शीश नमावत ढह पड़े, अग पापन की मोट। संतों के मिलने से, और भी कहा गया संत मिलन को जाइए, बहुत ये पुरानी बात है, किसी को मिलने के लिए नहीं कहा गया। संत दरस से सब चले, सब क्या चले, नाना प्रकार के दुखों का दुराव हो जाता है। कहाँ से? सद्गुरु संतों के दर्शन से। और संत मिलन को जाइए, सज माया अभिमान, जोनो पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। ये भी बहुत बड़ी पुरानी बात है। हो सकता हम अपने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ बंधुओं के इत्यादि माता बहनों के हृदय कुछ ऐसे, जैसे कोई घर के कार्य व्यवहार से जो है ज़्यादा अरबर हैं, तो खैर उनके जाने के लिए भी उधर भी समय देखना है, तो जाने के लिए भी भाव है। लेकिन कुछ के हृदय के अंदर, शायद हमारे हृदय के अंदर ये भी भाव है कि अब थोड़ी देर कथा चलना चाहिए, थोड़ी देर कथा होना चाहिए। लेकिन अब कथा ज़्यादा बढ़ने का विधान नहीं रखा गया है, थोड़ा ही समय लिया जा रहा है, इसलिए संतों के मिलने के लिए कहा गया। और कहने वाले की आत्मा ऐसी वजन से उन्होंने कहा संत मिलन को जाइए, सजमाया अभिमान, और जों पर आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। हजारों हजारों यज्ञों के लाभ का प्रमाण उन्होंने रास्ते के पैर जो सवारी उठ रहे हैं, आपके चलने में जो कदम उठ रहे हैं, उसमें जो है हजारों हजारों यज्ञों के लाभ का बयान दिया गया है। लेकिन उन्होंने पहुंचने का लाभ का प्रमाण नहीं दिया, रास्ते ही में तो रुक गए। वाणी पर ध्यान देना चाहिए, इतना ही कह करके वो रुक गए। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरो। हाँ भाई, जो गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी हैं वो रास्ता खाली कर दें, रास्ते से अलग खड़ी करें, रास्ता छोड़ दें। धन्यवाद। तो पहुंचने के लाभ को बयान नहीं लिया, रास्ते के ही फलों का बयान दे करके अपनी वाणी को विराम दे लिया। पहुंचने के लाभ को क्यों नहीं कहा? उनकी वाणी से प्रमाण मिल रहा है, उन्होंने सोचा विचारा होगा कि पहुंचने के लाभ को हम कहने के अधिकारी नहीं हैं। क्यों? कि उस लाभ को मैंने वजन नहीं दे पाया है, पहुंचने के लाभ को हमको जो है सवल नहीं मिली है, इसलिए रास्ते के ही फलों का बयान दे करके अपनी वाणी को विराम। संत दरस से सब करे, काल जाल जम चोट, शीश नवावत ढह पड़े, ढह नाम गिर पड़े, अग पापन की मोड़। सर के ऊपर बोझा रखा है, जब तक के सर सीधा रहता है बोझा नहीं गिरता है। सर झुका दिया जाता है, बोझा गिर जाता है, गरवाने से छुट्टी मिल जाती है। उसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े बोझा सज्जनों ध्यान देना चाहिए। और जीवन में आए हैं, आ जाते हैं स्त्री पुरुषों के, वो यानी बोझा जो है सर पे नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ और उन बोझाओं को शासन आपको बांधना पड़ेगी। इतने बड़े बोझा आ जाते हैं कि हो सकता है कि उन बोझाओं से यदि गरवाने का यानी जो है दुख मंजूर हो जाए तो सल्फार खाने की ज़रूरत शासन बात समझ में आए। ऐसे ऐसे बोझा सर के ऊपर नहीं दिखाई पड़ते थे, लेकिन ऐसे बोझा आ जाते हैं, उन बोझाओं का दुख जो है गरवाने का मंजूर हो जाता तो फांसी लगाने की ज़रूरत। यही नहीं सुना गया, जिस शरीर के ऊपर अग्नि की चिंगारी लागना मंजूर न था, तमाम नर नारियों को सुना गया, उसी शरीर के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके और अग्नि लगा करके किवाड़ा बंद करके अपने शरीर को भूंज दिया।
काहे ऐसा किया? कोई बोझा था? इसलिए जो है, जो विनम्रता से नर नारी समय समय से जैसे आज यहाँ आए हो और विनम्रता से अपने मस्तक को झुकाते हो, नर्मता से दंडवत बयान करते, दंडवत और मतलब प्रमाण कर रहे हो, तो क्या सल्फात खाने का कभी मन होगा? जो ऐसा सल्फा मौका निकलता रहेगा, कैसा जैसे आज आए हो, आज संसन के दर्शन हो रहे हैं और उनके सामने विनम्रता से मस्तक झुक रहा है और ये कार्यक्रम आपका चलता रहेगा, तो क्या सल्फात खाने का मन होगा? ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो है इस प्रकार से जो है बहुत से ऐसे बयान हैं, हो सकता है जो है यहाँ का जो है संबंध, मैंने कहा मानुष तन जो है सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट माना गया है और किस मामले में श्रेष्ठ हो, बात ये भी है। चार खानी मानी जाती हैं, ध्यान ये भी देना चाहिए। कुछ कबीर साहब की बातें ऐसी हैं जो सुनने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ में समझने की भी ज़रूरत है। चार खानी मानी जाती हैं, चार राशि मानी जाती हैं, ये ध्यान देना चाहिए। व्यवहार की बातों में भी चार खानियों का ही प्रमाण मिलता है। लोग कहने लगते भैया मरिहो 84 भोगियो, यही तो कहते हैं, मरिहो 84। आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि कभी लोगों ने कहा भैया मरिहो तो 85 भूखे हो, सुना है? 84 में एक राशि मानुष्य की और दूसरे पशु है खान और तीसरा राशि पंछियन की और चौथी हुकूमत खान। अस्थावर की खान में सामे चेतन ना है नहीं, अस्थावर ये वेद वनस्पति हैं, उसमें वो चेतन नहीं जो तुम चेतन हो। वो चेतन जो है वो नहीं है, वो जड़ है, आप चेतन हो, इसलिए उनमें वो जीव नहीं है। वो कौन सा? जैसे आप जीव हो। इसलिए हमारा कहने का मतलब जो है विशेषता किस मामले में हो? क्या विवाह करने में विशेष हुए? क्या बाल बच्चों को जन्म देने में विशेष हुए? क्या अच्छा महल मकान बना लिया, क्या इसमें विशेष हो? क्या तुम्हारे घर में सोना चांदी हो गया, इसमें विशेष हो? क्या ये मान सो यहाँ से वहाँ तक हमारा स्थान है, यहाँ से हमारा घर है, चक है, क्या इसमें विशेष हो? तो सज्जनों इसमें कुछ विशेष नहीं हो। अब इसमें तो अपने को विशेष मानो तो पशु पंछी तुमसे क्या कम है? वहाँ विवाह जो है पंडित नहीं पूछा जाता है और टीका फलदान होता कुछ नहीं है, लेकिन ब्याह की कोई कमी है? ये बिना पूछे सब हो ही रहा, ध्यान देना चाहिए। लेकिन पंडित पूछना जो है आया है जो है आपन कर्म न मेटो जाई, है नहीं? महारानी सीता जी का जब विवाह था, राम राम कहते गत मुख से, है नहीं? और वह इन्हें दुर्दशा जिंदगी में बीती सीता की, है नहीं? कथा नीचे सुनो तो शायद आँखों से पानी न बहे लगे, वो दुर्भ होगा। और किसने जो है संशोधन किया था विवाह के लिए, जैसे गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र। इसलिए साहित्य पूछ रही, साहित्य क्या है? तुम्हारे सत्कर्म जो है वो साहित्य है। शादी करने में तुम विशेष नहीं हो। तुम शादी करके अपने को अपने मन से हौसला मानते हो, सुख मानते हो, तो उनमें शादी की कमी नहीं। तुम अपने मकान में तुमको अच्छा लगता है तो पशु पंछियों को अपने मकान में तो बराबर हुए। तुमको अपने मकान में अच्छा लगता है तो पशु पंछियों को अपने मकान में, चिड़ियों को अपने घोंसला में। तुम्हारे घर में मकान जो ऐसे जीव हैं बना लेते हैं, तुम्हारे घर में उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि तुम्हारे घर में जो अपना घर बनाते हैं और उसमें उनको उतना ही अच्छा लगता है जितना तुमको अपने घर में। बात समझ में आती होगी। तुमको अपने बाल बच्चों में अच्छा लगता है तो उनको अपने बाल बच्चों में अच्छा लगता है। तुम यहाँ से मानते हो यहाँ से वहाँ तक हमारा चक है नहीं? घर है, स्थान है। तो देहातों में गांवों में देखा जाता कुत्ते मोहल्ला बांटे, है नहीं? मोहल्लों के ऊपर कुत्ते कब्जा किए हुए। ये सारी बातें जो हैं ये जो है पशु और पंछियों की मानुष के बराबर है नहीं? तो ज़्यादा किस मामले में है? ज़्यादा किस? आज जैसे इतने मूर्ति आए हैं, घर के बाल बच्चे भी आए हैं, माता बहनें भी आए हैं, शायद दोनों जने कोई आए होंगे, हैं? लेकिन कोई आको कुत्ता आए हैं, कुत्तन को लाए हो, कोई पशुओं को लाए हो, काहे नहीं लाए हो? नहीं, वहाँ पर इनको जाने की ज़रूरत। इसलिए यदि उनसे कहो रात चलो तैयारी वहाँ है आसान पारा, है नहीं? तो वहाँ जवाब देते भाई हमारे वहाँ पहुँच, और सबका हम बराबर हैं, लेकिन यही माँ भाई तुम जीते हो।
इसलिए इस मामले में तुम जीते हो। इसलिए विचारवानों ने कहा जीवन जोबन राजपद और अवसर रहे न कोई, और जो समय जाए सत्संग में सो जीवन फल। यहाँ भोजन भंडारा जो हो रहा है, हमारा लोगों के इंतजाम कुछ नहीं, कोई शक्कर लाया है, कोई तेल लाया है, कुछ नहीं हमने किया। खाने पीने में तो वो हम आगे मिनका मिना हम कब खवाए। लेकिन आप ये विचार करें, इतना इंतजाम करके जो लोगों ने यहाँ पर संग्रह किया है, और आप सब ने ऐसे ही उठ करके चले जाओ तो सारी बदनामी हो जाएगी, है नहीं। खिलाने वालों का तो महत्व है, लेकिन खिलाने वालों से ज़्यादा महत्व है खाने वालों का। बोलिए सदगुरुदेव की। बुद्ध के लिए कहा जाता है जब वे सिद्धार्थ थे तो उनका किसी ने हस्तरेखा देख करके बताया था, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होंगे या बहुत बड़े संत महात्मा होंगे। हाथ देख करके कुछ नहीं बताया जा सकता है। ये हाथ की जो लकीरों में लोग पढ़ते हैं, जिसे फलित ज्योतिष कहते हैं, ये अनुमान ज्योतिष है। गणित ज्योतिष कुछ हद तक तो सही है, नक्षत्रों को देख करके कब पानी बरसने की उम्मीद है, क्या तूफान आने वाला है, तो उसमें कुछ हद तक सही निकलता है। लेकिन ये फलित ज्योतिष केवल एक अनुमान कल्पना। किसी ने हाथ देख करके या कुछ देख करके बताया हो। हाथ की रेखाओं में यदि भाग्य लिखा होता तो किसी किसी का हाथ कट जाता है ना, तो उसका भाग्य तो गायब, फिर वो कैसे जिंदा रहता है। उसको खाने पीने कहाँ मिले, कुछ ना मिले, क्योंकि भाग्य सब खत्म, हाथ की लकीरों में ही है केवल। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये उनके जीवन को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके, उनके विचार को देख करके, रहनी गहनी को देख करके लोगों ने अनुमान लगा लिया कि ऐसा व्यक्ति ऐसा हो सकता है। बचपन से ही किसी का अनुमान लग जाता है, बड़ा सीधा सरल संत सेवा है, तो लोग कहते हैं कि ये लगता है बिल्कुल साधु जैसे है। मैं पढ़ाई के पीरियड में घर कम जाता था, संतों के पास बहुत जाता था, तो एक संत नेपाल के ऐसे ही कह दिए, कोई हमारी न चर्चा हुई ना तो कुछ ऐसा कहा लगता है तुम्हारा पैंट शर्ट कुछ दिन उतरने के बाद साफी में बदल जाएंगे, अचला में बदल जाएगा। अब वो बात मैं कहूँ कि हाँ वो हमको देख करके या हमारे भाग्य को देख करके जान गए, ऐसा कुछ नहीं। वो जीवन को पढ़ लेते हैं महापुरुष, तो किसी ने बताया होगा। लेकिन एक बात तो समझना चाहिए, भगवान बुद्ध जब वो सिद्धार्थ थे तो उनके सामने जो प्रतिकूलताएं आईं उनको देख करके वे चेत गए। कहा जाता है मुर्दा को देखे, बीमार को देखे, ये सब देख करके उनको मन में हुआ कि ये संसार में कुछ रखा नहीं। अच्छा, मुर्दा और बीमार आप लोग नहीं देखते हैं, बूढ़ों को नहीं देखते हैं, 90 साल के खटिया पर घिस रहे हैं, देखते हैं कि नहीं? किसको किसको वैराग्य हो जाता है। वे तो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए और हम लोग ऐसे बुद्धू बने बैठे हैं। कोई का जीवन बदलता है? केवल कहने से नहीं बदलता है। जीवन ज्ञान की बातें जब हृदय में समा जाती हैं तब बदलता है। एक आदमी था तो एक फील्ड था, उसमें गाय चरा रहा था, भैंस चराता था वहीं। तो वहाँ पर एक महात्मा, एक टीला था, वहाँ पर बैठ करके एक कथा कहते थे। और जब वो कहते थे तो कुछ लोग आ जाते थे तो 10 रुपये 5 रुपये दे देते थे, तो 10-50 रुपये हो जाए तो उनका जीविका चलती थी। कहते कहते इतना बढ़िया वो बोलने का ढंग हो गया, तो ज्ञान वैराग्य सब प्रकार की बातें खूब अच्छे से कहें। वो 2-4 दिन चरवाहा सुना, बस उसके मन में वैराग हो गया, घर छोड़ करके चला गया, साधु हो गया। 15-20 साल बाद उसने सोचा कि जरा देखें, वहाँ पर वो एक जो पंडित जी कथा कहते थे वो तो रोज़ कहते थे, उनको तो निश्चित वैराग हो गया होगा, वो तो चले गए होंगे। जब उनकी बातें 4-6 दिन सुन करके मेरा मन बदल गया, तो गए देखे एक बूढ़े बाबा बैठे हैं, कथा कह रहे हैं। पूछा कि यहाँ पर एक, अरे कहा मैं वही हूँ। कहा अरे आपकी बातें तो सुन करके मेरे मन में परिवर्तन हो गया, भाई छोड़ दिया दुनियादारी। कहा आपने जो सुना वो हृदय में धारण कर लिया। मैं तो जो कहता हूँ तो एक पेशा है हमारा जीवन निर्वाह का, कह देता हूँ, लोग कुछ दे देते हैं, घर परिवार चलता है। उन बातों को हृदय में नहीं धारण किया, वो बातें केवल मन तक हैं। एक कान से सुनते हैं लोग, दूसरे कान से निकाल देते हैं।
कोई जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस बात को हम समझें कि वो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को बदल दिया कुछ विषम परिस्थितियों को देख करके। हमारे जीवन में कितनी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, कहीं तनिक भी बदलाव नहीं होता है। दुख, भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है और इसका निवारण है। उन्होंने जीवन से संबंधित बातें ज़्यादा कही हैं, लेकिन दुख हम समझते हैं सबके जीवन में दुख है, परेशानी है, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता है। एक कारण और भी था, जब शाक्य वंश और कोलीय वंश दोनों में इस बात का झगड़ा हुआ कि जो रोहिणी नदी थी उसका पानी का प्रयोग दोनों करते थे, तो उसमें जब कभी झगड़ा होता था तो शाक्य वंशों में एक बार बात ये हुई कि लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उसके लिए सब शाक्य तैयार रहें, या तो लड़ाई लड़ें या तो फिर देश छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उन्हें फांसी दी जाएगी। कई शर्तें रख दी गई। तो सिद्धार्थ ने कहा तो ना मैं लड़ूंगा, मैं ये कर सकता हूँ देश छोड़ के चला जा सकता हूँ, और देश ही नहीं हम संन्यास ले लेते हैं और लौट करके संसार से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। यह जो बात थी खास थी। अरे बूढ़े और बुजुर्ग को देख करके, बीमार को देख करके ये बात खास नहीं थी, ये भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना थी। देखो उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, झगड़ा नहीं किया, मार काट नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन आज हम लोग एक बिस्वा ज़मीन के लिए कटने मारने के तैयार हो जाते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। दो सज्जन थे, सज्जन क्या भक्त ही थे, वे लड़ रहे थे मुकदमा, कितनी ज़मीन के लिए? 4 खटिया ज़मीन, 4 खटिया डाल दो ज़मीन ढक जाए। लड़ते रहे 27 वर्ष तक, और गुरुदेव जी हर साल जाते थे और दोनों को समझाते थे, भैया आप ज़मीन का थोड़ी ज़मीन है, एक बिस्वा भी नहीं 4 खटिया के बराबर, अपन फैसला कर लो। कहे साहेब ये ज़मीन की लड़ाई नहीं है, बात की लड़ाई है, बात की। और बात की लड़ाई में 27 वर्ष बीत गए और कितने लाख रुपए खर्च कर डाले होंगे, अंत में वही फैसला करना पड़ा। कैसा आदमी है। एक आदमी को मैंने सुना, हमारे गुस्सम कह रहा था हमारे 20 बीघा गन्ना है, तुमको देख लूँगा। भाषा तो समझ गए आप लोग। अब 20 बीघा गन्ना जो है उनको देखने के लिए है। आदमी कैसा कैसा दिग्भ्रमित हो गया है इस संसार में आ करके, अपने जीवन को समझ ही नहीं पा रहा है। मनुष्य जीवन क्यों मिला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गाते रहते हैं, रामायण में गाएं चाहे कहीं कहीं गाएं, मानुष तन सदगुरु मिलब मोक्षो इच्छा होए, सब खूब गाते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कान पर जू नहीं रेंगती है। मनुष्य जीवन का कोई लाभ ले नहीं पाते। क्या मतलब होता है? बस लड़ाई झगड़ा मार काट, बस इसी में तू मैं में समय जीवन बर्बाद कर रहे हैं। भगवान बुद्ध अगर यही काम करते, राजा हो गए होते, तो आज उनको कोई जानता नहीं। कितने रजवाड़े हुए, मारे काटे लूटे और राज किए, दुनिया भर का खुराफात करके विदा हो गए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसे कि आज आधी दुनिया पर राज कर रहे हैं भगवान बुद्ध, सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। दिलों पर राज आप करेंगे कि पब्लिक पर राज करेंगे, ये आपको फैसला करना है। जो पब्लिक पर राज करना चाहता है, लोगों पर राज करना चाहता है, लोगों पर धाक जमाना चाहता है, चौधराना गांठना चाहता है, वो थोड़े दिन के लिए होता है और फिर कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई पूछता नहीं है। एक पहाड़ था तो वह बहुत बड़ा पत्थर था, तो लोग जाते थे तो उस पत्थर पर अपना नाम लिख देते थे। एक आदमी गया तो देखा चारों तरफ घूम करके, कहीं 1 इंच जगह ही नहीं कि पत्थर पर कहाँ नाम लिखें। तो उससे कहा भैया मैं अपना नाम कहाँ लिखूं? अरे कहा तुम ये किसी का नाम मिटा दो, उस पर अपना लिख दो। तो कहा कोई दूसरा आएगा तो मेरा मिटा के लिख देगा, और क्या यही होगा। हम सोचते हैं हमारा नाम सदा अमर रहेगा। कितना अमर रहने के लिए हम कमर कसे हुए हैं, क्या अमर रहेगा? व्यामोह है केवल। अरे महात्माओं में भी व्यामोह होता, कितने लोग जीते जी समाधि बना देते हैं। पता नहीं हमारे चेले समाधि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। एक सज्जन थे, कहा गुरुजी हम मर जाएंगे तो हमारे लड़के बड़े दुष्ट हैं, हमारा क्रियाकर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, बड़ी चिंता रहती है।
गुरुजी ने कहा तुम बड़े मूर्ख हो। अरे जब तुम मर जाओगे तो देखने तो आओगे नहीं, और मर जाओगे तो गंधाओगे तो कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाएंगे, खोद के गाड़ेंगे, जलाएंगे, कुछ करेंगे। तुमको क्या चिंता है? मरने के बाद की भी चिंता है, जिंदा की चिंता नहीं है, मरने के बाद क्या होगा। कैसी कैसी आदमी के मन में भ्रांति सवार है। यह बात हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में उसे उतारना चाहिए। नहीं तो बस ऐसे ही खाते पीते लड़ते झगड़ते जीवन बीत जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है वह धरातल पर है, मनुष्य के ऊपर उतरता है। चाहे इसका सदगुरु कबीर का ज्ञान कह लो, आज का परिप्रेक्ष्य में सदगुरु कबीर के साथ साथ में भगवान बुद्ध की जयंती का बस ये प्रसंग चल रहा है, इसलिए उनको उनके जीवन को याद करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज हम केवल सत्संग सुनेंगे, संतों के पास जाएंगे, भक्ति भजन की बातें सुन करके एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जीवन में परिवर्तन करें। परिवर्तन कैसे होता है? जब हम इन ज्ञान की बातों को अपनाते हैं तब। सुनते तो हैं, अभी सत्संग में सुन के जाएंगे। एक लड़का मिला, एक गांव में गया था, तो वो लड़का सत्संग में 2-3 दिन तक नहीं आया, बड़ा प्रेमी था। तो मैंने कहा बेटा तुम 2-3 दिन हो गए सत्संग में नहीं आए। कहा नहीं साहब हम क्या करें, पिताजी जाते हैं सुनाते हैं। अरे हम कहा पिताजी सुनते तुम भी सुनो। तो कहा साहब फ़ायदा क्या होगा सुनने से? हमने कहा फ़ायदा, अब कुछ नुकसान होता हो तो बताओ। हमें तो लगता है कोई ज्ञान संतों की बातें सुनेंगे तो जीवन में कुछ सुधार तो होगा। कहा साहब हमारे समझ में तो नहीं आता सुधार होगा। पिताजी रोज सत्संग में जाते हैं, सुन के आते हैं तो दरवाजे से गाली देना शुरू करते हैं, ससुरा भी हो तो वहीं से ही बांधा है, अभी चारा नहीं डाला, ये बदमाश लोग, ये देखो मैं नहीं रहूँगा तो ये भीख मांगेंगे। और 10-20 साहब बातें ऐसे ही सुना देते हैं। तो हम सोचते हैं क्या सत्संग में यही सुनाया जाता है क्या हमको? अब बताओ अश्रद्धा आदमी को क्यों हो जाती है? ये धर्म में भक्ति में अश्रद्धा का कारण हम सब लोग हैं, अगुआ लोग हैं। अभी देखो नेताजी कितनी बढ़िया बात बता रहे थे। अच्छी बात कोई भी बताता है मानना चाहिए, ये नहीं है कि भाई वो गृहस्थ हैं तो उनकी बात क्या है, संत लोग कहेंगे तब बात हम ग्रहण करें। अच्छी बात कोई भी कहता है, कोई तम्बाकू बीड़ी सिगरेट पीता है, कहता है ये नुकसानदायक है नहीं पीना चाहिए, तो बढ़िया वो तो प्रैक्टिकल करके बता रहा है। एक महात्मा थे तो बहुत अच्छे बढ़िया कथा कहते थे, बहुत लोग उनकी कथा सुन करके नशा छोड़ दिए। और उनका जो सगा भाई था वो खूब शराब पीता था। तो एक सज्जन ने कहा भाई महाराज जी आप सबको तो सुधार दिए, बहुत लोग सुधर गए आपकी वाणी से, नशा छोड़ दिए, लेकिन ये आपका ये भाई तो शराब बिल्कुल नहीं छोड़ता है, ये देखो पीता रहता है। कैसा आपका प्रभाव समाज पर कितना अच्छा हो इसका? कहा वो भी तो शिक्षा दे रहा है, हम तो केवल वाणी से शिक्षा दे रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, वो तो प्रैक्टिकल करके सिखा रहा है। पीता है नाली में गिरता है, आप लोग देखो ना, बता तो रहा है पी करके क्या दुर्दशा होगी, वो तो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, वो शिक्षा दे रहा है। बस समझ लो, आदमी ये समझ नहीं पाता है कि जीवन में हमें सीख कहाँ से मिलनी चाहिए। आदमी को सीख लेना चाहिए, इसलिए जीवन में हमें ज्ञान मिलता है। ये धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में कितने लोग हैं कि उस ज्ञान को समझ नहीं पाते। ज्ञान केवल ऊपर का ऊपर रह जाता है। और खास करके अगुआ लोग, चाहे घर का कोई अगुआ हो, मालिक हो, चाहे समाज का कोई अगुआ हो, महंत हो, मंडलेश्वर हो या गुरु हो, कोई भी हो, अगुआ लोग जब तक ठीक नहीं दिशा पकड़ेंगे तब तक पीछे वाले उससे कोई लाभ नहीं ले पाएंगे और श्रद्धा भी नहीं होती है। मुझ पर इसी पर मुझे एक उदाहरण याद आ गया। एक कथाकार थे, जो कथा वथा कहने लगता है ना तो उसको पंडित जी लोग बोल देते हैं, चाहे किसी जात बिरादरी को। ये जात बिरादरी वाला जो चक्कर है ना, ये दुनिया से गायब हो जाए। कितनी मन में घृणा आदमी के भरी है, मनुष्य को नहीं समझ पा रहा है। इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अभी तो इस पर आप लोग सुन चुके हैं। आदमी समझ नहीं पाता है, पूछता है। जाति जो होती है उसका अर्थ होता है पैदा होना, कि किस प्रकार से कौन पैदा होता है। गधा से और घोड़ी से बच्चे नहीं होते हैं, बिल्ली से कुत्ते से बच्चे नहीं होते, तो उनकी सबकी जातियाँ अलग अलग हैं। और मनुष्य के किसी कोने का नर हो, कहीं की किसी कोने की नारी हो, बच्चे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो उसमें जो जातियाँ कहाँ हैं?
एक ढंग से जो जन्म लेता है उसकी एक जाति होती है, लेकिन फिर भी इसमें बांटा जाता है और बांट बांट करके वैमनस्य पैदा किया जाता है। तो वे कथा कहते थे तो पंडित जी लोग कहते थे, उनकी कथा में खूब लोग आए, बढ़िया बढ़िया बोलते थे। लोग अच्छे ढंग से बोलते हैं तो उनको लोग सुनने पहुंच जाते हैं। एक बार उनकी जन्मभूमि के पास में उनकी कथा हो रही थी, उनकी घर की जो मालकिन थी पंडितानी, उन्होंने सोचा हम भी सुनाएं, बड़ी प्रशंसा होती है। तो वो भी गई, महिलाओं में बैठ गई, सुनने लगी। तो लोग सुनते गए, उसमें कुछ लोग आलोचना करने लगे। तो आलोचना इस बात की करने लगे कि महाराज कथा तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन ये जो पान वो खाते हैं तमाकू, ये बहुत गलत है। और तमाकू खाते हैं, आदत नहीं छोड़ पाते हैं, वो तो बात छोड़ो, मंच पर भी बैठे पास में रखे रहते हैं और जो तलब लगती तो मुंह में रख लेते हैं। अरे कम से कम कथा करते समय तो न खाएं। अब ये बात जब पंडितानी ने सुना तो उन्हें बड़ा खराब लगा। प्रशंसा तो अपने प्रिय की बहुत अच्छी लगती है, अपने प्रेमी की, लेकिन कोई निंदा आलोचना करे तो कहाँ अच्छा लगेगा। जब वो कथा होकर के वो घर गए तो सबसे पहले उन्होंने यही प्रश्न ठोक दिया। कहा देखो पंडित जी, आपकी कथा होती तो लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस बात की आलोचना करते हैं कि आप तम्बाकू खाते रहते हैं ना बीच बीच में, और जब मुंह में भरेंगे तो थूकना नहीं पड़ेगा, थूकते रहते हैं। तो आपकी लार थूक की छींटें सब मंच पर पड़ती हैं और व्यास गद्दी पर पड़ती हैं, आगे पुस्तक रखे रहते हैं उस पर पड़ती हैं। तो ये बड़ा शुद्ध लगता है, लोग आलोचना करते हैं, इसलिए तम्बाकू जल्दी से छोड़ दो। पंडित ने कहा देखो पंडितानी, कहो कथा आज से छोड़ दे, लेकिन ये बूटी मेरी छूट नहीं सकती है। आदत जिसके पड़ जाती है वो बूटी समझ लेता है। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी आलोचना, कह रहे तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रखी हो क्या? कल से कोई आलोचना नहीं करेगा, कोई निंदा नहीं करेगा, मैं ऐसी बात करूँगा कि सब प्रशंसा करेंगे। तब पंडितानी खुश हो गई, कहा अरे तब तो तम्बाकू खाओ चाहे गोबर खाओ, हमें क्या करना है। गए दूसरे दिन बैठे, मंच पर बैठते ही उन्होंने संबोधन में कहा, सज्जनों एवं देवियों, जो व्यास गद्दी पर बैठ करके भगवान का नाम लेता है, कथा करता है, सत्संग करता है, ज्ञान की चर्चा करता है, उसके मुंह से लार थूक की कभी छींटें नहीं निकलती हैं। वह तो पवित्र होती हैं, गंगोत्री के समान, गंगा के समान। वह तो किसी के ऊपर पड़ जाए, कहीं पड़ जाए, सब पवित्र हो जाता है। आपको किसी को भ्रम नहीं करना चाहिए कि महाराज जो के मुँह से लार की थूक किसी के मुँह से निकले वह अपवित्र है। बस लच्छेदार ऐसा बोले कि सब जय जयकार करने लगे। अब इस बात को लेकर के जब जय जयकार होने लगी, एक उसमें जो सज्जन थे, जरा विवेकी थे, तो उन्होंने कहा वाह कैसा मूर्ख बना रहे हैं, खाते हैं तम्बाकू और लार थूक की छींटे गंगा के समान पवित्र बता रहे हैं। वो चले गए घर को और कथा तब तक समाप्त हो गई। वो आए और सफ़ेद सफ़ेद एक पुड़िया में चूरन पीस के लाए। जब लाए सामने रख दिया, कहा महाराज ये ग्रहण कर लीजिए। तो कहा कि ये क्या है? अरे क्या है महाराज, बस केवल मैं गरीब आदमी हूँ, थोड़ा सा ले आया हूँ। बाद में उन्होंने करना, कहा कि बहुत जल्दी में है माताएं, मैं बहुत 2 मिनट में बंद करता हूँ, बहुत देर हो जाती, थक जाती हैं, क्या करें, और उनको घर भी जाना है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, लो खा लेते हैं। तो बड़ी सी चुटकी मुंह में रखा तो उनको मुंह बखठा गया, बहुत ख़राब लगा, ना मीठा ना खट्टा। खाए क्या खिला दिया? कहा महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पिता भी गरीब, मेरे दादा गरीब, गरीबी मालूम सनातन से चली आ रही, क्या करूँ? मैंने ऐसा सोचा कि मेरे गाँव में गंगोत्री आ गई हैं, तो मेरे दादा की, दादी की, बाबा की सब हड्डी रखी थी, और गंगा संग सागर नहीं ले जा पाया था। अरे यहाँ तक पैसा नहीं था जो प्रयाग भी ले जा पाऊँ। मैंने जब सुना आज हमारे गाँव में ही गंगोत्री आ गई हैं, गंगा जी आ गई हैं, तो क्यों न पुरखों को तार ले। तो मैं उन्हीं की हड्डियों को पीस करके आपके गंगा में डाल दिया। अरे कहा तूने मेरी सारी क्रिया भरिष्ट कर दी? अरे कहा मेरे कोई क्रिया भरिष्ट नहीं, गंगा में जो पड़ता सब पवित्र हो जाता है ना। बहुत उनको घृणा हुई, बस उसी दिन से उन्होंने तम्बाकू छोड़ ही दिया। अब कैसी कैसी ये समाज के अगुआ हैं, समाज को शिक्षा दे रहे हैं और छोटी छोटी गंदी चीज़ों को नहीं त्याग पा रहे हैं। महागंदी चीज़ माटी खा लो तो अच्छा है, तम्बाकू तो कितनी गंदी चीज़ है, लेकिन लोग खाते। तो कहने का मतलब है जीवन में हमें आचरण की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध की वाणियों को हो चाहे कबीर साहब की वाणियाँ हों, इनको जब तक आचरण नहीं करेंगे तब तक जीवन का लाभ नहीं होगा। मैं और अपनी अधिक बात नहीं बढ़ाऊँगा, और संतों के विचार सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।